सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप बाहु का नियम। आप बाहु का नियम मेरे भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन भरने का नियम भी कहलाता है। मेरे भाई अगर आपने क्लास 11th केमिस्ट्री में आप बाहु नियम नहीं पढ़ा तो आप ये मान लीजिए कि आपने 11th केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम सिखाता है। ठीक है, तो आइए मेरे भाई एक स्टार्ट करते हैं बड़े अच्छी शुरुआत के साथ। ठीक है, चलो तो आप बाहु नियम, हमारा नाम क्या है इस नियम का? आप बाहु नियम। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि जो आप बाहु है ये आप बाहु है क्या, आप बाहु है क्या। तो इसके पहले आपको मेरे भाई बता देता हूं, जो आप बाहु नियम है वो इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। क्या है? इलेक्ट्रॉन भरने का नियम। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है या इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। कौन सा नियम है आपका? ये आप बाहु नियम, इलेक्ट्रॉन भरने का या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है। ठीक है, चलो अब आपको ये तो पता है मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉन भराते कहाँ है। पहले ये भी तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन भराते कहाँ है। मेरे भाई आपको इतना तो पता है, जो आपकी कक्षा होती है इस कक्षा में क्या होता है? कक्षा में होता, कक्षाओं की संख्या कितनी है? कक्षाओं की संख्या 7 है। इस कक्षा में मेरे भाई क्या होता है? उपकोष होता है। क्या होता है? उपकोष। और उपकोष का तो आपको पता है ना कौन कौन से उपकोष होते हैं? आपको पता है 4 उपकोष होते हैं। एक होता है हमारा एस उपकोष, ठीक है, एक होता है हमारा पी उपकोष, एक होता है हमारा डी उपकोष और एक होता है हमारा एफ। ये 4 उपकोष होते हैं। ठीक है, और मेरे भाई जो उपकोष होता है इस उपकोष में क्या होता है? कक्षक। क्या होता है? कक्षक। और मेरे भाई जो कक्षक होता है इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कक्षक में होता है। कहां पर होता है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिसमें एस के अलग कक्षक होते हैं, पी के अलग, डी के अलग और एफ के अलग। आपको बता दे रहा हूं मेरे भाई, जो आपका एस उपकोष होता है मेरे भाई, क्या होता है? एस उपकोष। इस एफ उपकोष के पास एक कक्षक होता है। कितना कक्षक यहां दिख रहा है क्या? एक कक्षक होता है। एस उपकोष के पास एक कक्षक, और एक कक्षक में मेरे भाई अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 2। तो एस उपकोष में एक कक्षक, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। आपका जो पी होता है उपकोष, उसमें होते हैं 3 कक्षक। कितने कक्षक? 3 कक्षक। तो एक में 2, तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो डी जो होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं। तो एक कक्षक में 2, तो 5 में कितने हो गए मेरे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, चलो जो एफ होता है इसमें 7 कक्षक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे भाई ध्यान रखना है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आप जल्दी करिए और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आप बाहु पर। ठीक है, तो मेरे भाई जो है ना एग्जाम में लिखने के हिसाब से आप बाहु मैंने ये बता दिया था, एक जर्मन शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है क्रमिक रचना। क्या है? क्रमिक रचना, मतलब क्रम से रचना। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार परमाणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है, जो परमाणु के जो कक्षक हैं, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अर्थात आपको जो कम ऊर्जा वाला कक्षक है पहले भरा जाता है एवं अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भरा जाता है। ठीक है, तो इनके अनुसार जो ऊर्जा का क्रम है वो क्या था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊर्जा का क्रम बताया था। कम ऊर्जा वाला कौन है, अधिक ऊर्जा वाला कौन है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनके अनुसार कक्षकों में ऊर्जा का क्रम। ठीक है, तो इनके अनुसार कक्षकों में जो कक्षकों के जो ऊर्जा का क्रम है, ठीक है, वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। मेरे भाई आप बाहु के हम ऊर्जा का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई आपको इतना तो पता है कि जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो मेरे भाई कक्षाओं की संख्या आपको पता है कितनी है? 7 है। ठीक है, तो मैं कक्षाओं की संख्या बता दे रहा हूं। 1, ठीक है, ये हमारी दूसरी कक्षा, ये हमारी तीसरी कक्षा, ये है हमारी चौथी कक्षा, ये हमारी 5वीं कक्षा, ठीक है, ये हमारी 6वीं कक्षा और ये हमारी 7वीं कक्षा। कितनी कक्षाएं हैं? कक्षाओं की संख्या 7 है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक चीज को आप बहुत अच्छे से समझते जाएं, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे भाई कक्षाएं की संख्या कितनी है? 7।
मेरे भाई आगे आपको क्या समझना है, आगे आपको ये समझना है कि जो आपकी पहली कक्षा होती है मेरे भाई, पहली कक्षा में मेरे भाई केवल और केवल क्या होता है, एस कक्षक होता है। कौन सा कक्षक, एस। कौन सा कक्षक, एस। अब मेरे भाई जो दूसरी कक्षा होती है, इस दूसरी कक्षा के पास एस भी होता है और पी भी होता है। कौन सा होता है, एस भी होता है और पी भी होता है। कक्षकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अब ये पहली कक्षा का एस है, पहली कक्षा का एस है, तो इस एस का नाम क्या होगा, 1s। अब ये दूसरी कक्षा का एस है, तो इस एस का नाम क्या होगा, 2s। अब ये दूसरी कक्षा का पी है, तो इसका नाम क्या होगा, 2p। क्लियर हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलो आगे। अब मेरे भाई जो तीसरी कक्षा होती है, इसके पास एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। कौन सी कक्षा के पास, तीसरी कक्षा। ठीक है, तो ये एस हुआ, पी हुआ और ये डी हुआ। अब इसके बाद चौथी कक्षा, तो चौथी कक्षा के मेरे भाई एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और क्या होता है, एफ भी होता है। ठीक है, तो ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है। ठीक है, अब ये चौथी कक्षा का 4 है ना, सॉरी चौथी कक्षा का एफ है, तो इसका नाम क्या होगा, 4f। ये चौथी कक्षा का डी है, तो इसका नाम होगा 4d। ये चौथी कक्षा का पी है, तो इसका नाम होगा 4p। इस टाइप से इनके नाम होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से इसके पास भी एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, सबके पास। अब यहां से एसपीडीएफ सबके पास होंगे, इसके पास भी एसपीडीएफ, इसके पास भी एसपीडीएफ। ठीक है, बाकी हमारे कितने तत्व हैं, 118 तत्व। 118 तत्व में इस डी की आपको जरूरत नहीं होती। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, तो ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये क्या है, एफ है। ठीक है, तो इसके पास भी एस, इसके पास भी पी और इसके पास भी डी और इसके पास भी एफ। क्लियर है, अब इसके पास भी एस, पी, डी और ये आपका एफ। क्लियर हुआ, तो सबके पास अब ना एस, पी और आपके जो डी, एफ है ना, वो सबके पास होंगे। ठीक है, तो ये आपका एस, ठीक है, ओके, यहां पर आपका क्या है, एस है। ठीक है, तो ये एस, पी, डी, एफ। क्लियर है, तो यहां लिख दे रहा हूं एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। क्लियर है ना, आपको ध्यान रखना है, पहली कक्षा के पास केवल एस होता है, दूसरी कक्षा के पास एस और पी, फिर एस पी डी, फिर एस पी डी एफ हो जाते हैं, तो अंत तक आपके एस पी डी एफ चलते हैं। क्लियर है, अब इलेक्ट्रॉन भरने का इन्होंने क्रम क्या बताया था, तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम मेरे भाई इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा था कि पहले मेरे भाई आप किसको भरना, एस को भरना। किसको भरना, एस को भरना, और एस को भर के आप कौन से एस को भरना, 1s को भरना, और 1s को भर के आप ना वापस लौट आना। आप 1s को भर के वापस लौट आना, और 1s को भरने के बाद मेरे भाई आप भरना किसको, आप भरना 2s को। दूसरी कक्षा का एस है, 2s को भरना, और 2s को भर के मेरे भाई आप वापस लौट आना। आप क्या करना, वापस लौट आना। ठीक है, 2s को भर के आप वापस लौट आना। इसके बाद मेरे भाई आपको भरना है किसको, आपको भरना है 2p को, क्योंकि दूसरी कक्षा का ये p है, तो 2p को भरना है, और 2p को भरने के बाद मेरे भाई आप वापस नहीं लौटना है, आपको भरना है फिर 3s को, और 3s को भर के फिर आपको वापस लौटना है। वापस लौटना है, फिर अगली स्टेप में आपको 3p को भरना है। तीसरी कक्षा का p है, 3p को भरना है, और फिर आपको 4s को भरना है। किसको भरना है, 4s को, और 4s को भरने के बाद आप लौट आना वापस। वापस लौटने के बाद फिर आप किसको भरोगे, 3d को भरोगे। तीसरी कक्षा का d है, 3d को भरना, फिर आप 3p को भरना, फिर आप भरना 5s को, और 5s को भरने के बाद आप वापस लौट आना। वापस लौटने के बाद आपका काम रहेगा आप 4d को भरना, ठीक है, 5p को भरना, ठीक है, और 5p को भरने के बाद आप किसको भरना, 6s को भरना। ये अपना 6s हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा सही से ढंग से बना लेना। ठीक है, 6s को भरने के बाद आप लौट आना, और लौटने के बाद जब आप लौटो तो आप किसको भरना, 4f को। ठीक है, 4f को भरने के बाद आप भरना 5d को, 5d को भरने के बाद आप भरना 6p को, और 6p को भरने के बाद आप भरना किसको, 7s को, और फिर आप लौटना मत, क्योंकि आपके तत्व कितने हैं, 118।
तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 118, और 118 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरे भर जाते हैं तो इनका कोई मतलब नहीं रहता, तो इनको आप हटा भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई ये आप बाहु के इलेक्ट्रॉन भरने का जो है ना वो क्रम था, और सबसे पहले उन्होंने बताया था कि 1s को भरना, 1s को भर के लौट के आ जाना, आप किसको भरना 2s को, 2s को भर के लौटना, किसको भरना 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, 4s को क्योंकि 4 कक्षा है ना, फिर लौट आना, फिर आप किसको भरना 3d को क्योंकि तीसरी कक्षा का d है ना, फिर आप 4p को भरना, फिर 5s को भरना, लौट आना, फिर आप किसको भरना, लौट के आप यहाँ आए ना 4d को, 5p को, 6s को, ठीक है, फिर यहाँ से लौट आना, फिर आप 4f को भरना, 5d को भरना, 6p को भरना और 7s को। यहाँ तक आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएंगे, यहाँ तक आपके 118 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। कोई क्लियर दिक्कत है, कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज को क्लियर किया। तो इन्होंने सबसे पहले किसको बोला था 4s को, 4s को क्यों बोला, क्योंकि जो सॉरी मेरे भाई सॉरी, ठीक है, सबसे पहले इसने क्या बोला था कि आप किसको भरना 1s को, 1s को क्यों भरना, क्योंकि जो 1s है इस 1s की ऊर्जा है ना वो कम होती है सबसे, इसलिए आप पहले किसको भरना 1s को भरना, 1s को भर के लौट आना, फिर किसको भरना 2s को, तो आप ये 2s को भर दोगे, लौट के आ गए किसको भर देना 2p को, लिख दिया 2p को। अब मेरे भाई एक और बात बताओ, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, क्योंकि कक्षा के s में एक ही होता है तो इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो आप यहाँ पर स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत है, इस पे भी आप स्क्वायर लिख दो। s आपका पहली कक्षा का हो या 7वीं कक्षा किसी भी कक्षा का हो, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो होते हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, डी में कितने होते हैं 10 और एफ में कितने होते हैं 14। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो 1s2 2s2, फिर आप किसको भरना 2p को, और 2p में कितने होते हैं 6, ठीक है, फिर 3s को भरना, तो ये लिख दिया हमने 3s, s में कितने 2, ठीक है, 3s के बाद लौट आना, फिर 3p को भरना और 3p में कितने 6, ठीक है, इसके बाद 3p के बाद किसको भरना है आपको 4s को भरना है, s में कितने 4s में कितने s है तो s में 2, ठीक है, यहाँ दिख रहेगा, देख लो यहाँ पे, ठीक है, 4s को भर दिया, लौट गए, आप कहाँ आ गए 3d पे, ठीक है, तो 3d में आपको कितने भरना है, 3d में आपको d में कितने भराते हैं 10, तो आपका आ जाएगा 10, ठीक है, इसके बाद 4, इसके बाद आपका कौन आएगा 3d के बाद 4p 6 इलेक्ट्रॉन है ना, फिर इसके बाद 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आपका आएगा 4d, तो 4d में कितने 10 इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी हम कर देते हैं, ठीक है, आपका 5p में कितने इलेक्ट्रॉन 6, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा 6s में कितने 2, ठीक है, इधर से आप लौट गए, फिर आप आ गए 4f पे, ठीक है, तो आपने लिख दिया 4f में कितने 14, तो ये 14, फिर 5d में कितने 10, ठीक है, फिर आप 6p में कितने 6 और 7s, यहाँ तक 118 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो मेरे भाई ये ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, सबसे पहले आप 1s को भरते हैं, इसके बाद 2s को भरते हैं, फिर 2p को, फिर 3s को, 3p को, 4s, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम इलेक्ट्रॉन भरना भी आपको सिखाते हैं। देखो इधर, जैसे माने भाई आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है 1 है, आपको पता है मेरे भाई जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब इसके पास परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी मेरे भाई 1 ही होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी 1। अब आपको इसके 1 इलेक्ट्रॉन को भरना है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को भरना है, मतलब हाइड्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सबसे पहले मेरे भाई कौन भराता है, सबसे पहले भराता है सर 1s, तो 1s भर दिया, लेकिन सर s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, बट मेरे भाई इसके पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन है 1, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, तो ये चीज आपको ये बताती है कि अधिकतम s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आपके पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप 1 भी भर सकते हो, क्योंकि इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है और भरना सबसे पहले हमें किसको है 1s को, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो आप लिख दो 1s1, है ही नहीं 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से भर दें साहब, नहीं है ना, समझ में, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक मेरे भाई होता है 3, कितना होता है 3, भरे, तो सबसे पहले कौन भरा जाता है 1s,
तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो s में कितने होते हैं 2, तो 1s2 कर सकते हैं। इसके बाद कौन नंबर आता है हमारा 2s, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, बट क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, नहीं सर 2 हम भर चुके हैं, टोटल इसके पास 3 है, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो आप इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरो 1। आया समझ में? और चीजों को सीखो, जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, मतलब इसके पास सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है, तो भरो बिल्कुल, ठीक है। देखो इधर यहाँ पर सबसे पहले कौन भराएगा 1s, कौन भराएगा 1s, तो यहाँ पर आप लिख दो 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11, 1s भरा गया पूरा। अब कौन भराएगा 2s, तो 2s कितने इलेक्ट्रॉन है 2, भर जाएंगे। इसके बाद कौन भराता है 2p, तो लिख दो आप 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम 6, तो भर दो 6। तो आप देखो अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन भरा चुके, 2 और 2 4 और 6 10, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 11। क्या 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें भरा सकता है, नहीं सर 6, पी में अधिकतम 6 ही हो सकते हैं, 6 से 7 नहीं हो सकते, कम तो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। चलो अब 2p के बाद कौन भराएगा सर, 2p के बाद मेरे भाई भराएगा 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे भाई 2, कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, नहीं ना, कितने भरा गए 10 तो भरा गए सर, एक और बचा, तो आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो आप s में भरोगे। टोटल देखो आप 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 और 6 10 और 1 11। इसके बाद हम भर लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है सर 19 है, कितना है 19। अब इनके आपको 19 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, ठीक है। सबसे पहले कौन भराएगा 1s, तो लिख दो 1s स्क्वायर, इसके बाद 2s स्क्वायर, इसके बाद 2p 6, इसके बाद कौन भराएगा 3s स्क्वायर, इसके बाद कौन भराएगा 3p 6। टोटल देख लो सर कितने हैं 2 4 10 और 2 12 और 6 18, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 19। तो सर 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 3p के बाद कौन भराएगा 4s, ठीक है, तो लिख दो 4s, कितने इलेक्ट्रॉन 2, क्या 2 बचे हैं, नहीं 1 बचा, तो इसमें आप क्या लिखो 1। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे Fe, और Fe का परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई 26 है, कितना है 26, ठीक है। तो देखो भरो इसके इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहले कौन भराएगा 1s, ठीक है, फिर देखते जाओ आप ऊपर 2s स्क्वायर, फिर 2p 6, फिर 3s स्क्वायर, फिर 3p 6, है ना, और फिर कौन भराएगा 4s2। अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन हुए सर 20 हुए, है ना, 2 4 10 2 12 6 18 2 20, लेकिन भरने में कितने इलेक्ट्रॉन है 26, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है 26। तो 4s के बाद कौन भराता है 3d, तो हमें लिखेंगे क्या 3d। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 20 भरा गए, कितने बचे 6, लेकिन d में भराते कितने 10, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हम वो भरेंगे, है ना। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6, तो आप डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 6। तो इस टाइप से मेरे भाई आप जो परमाणु है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई हम और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, यहाँ तक तो आप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे हम और बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे भाई हमारे पास लिखा है एल्यूमिनियम, क्या लिखा है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13, तो इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 13। अब इन 13 इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस में भरेंगे 1s में, तो लिख देंगे आप 1s2, इसके बाद किस में भरेंगे आप 2s में, तो 2s2, इसके बाद किस में भरेंगे आप 2p में, तो लिख देंगे 2p, कितने इलेक्ट्रॉन 6। तो अभी तक आपके कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए 10, 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन भरा गए, लेकिन भरने कितने हैं 13। तो 2p के बाद कौन भराता है मेरे भाई 3s, ठीक है, तो ये भर दिया हमने 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो कितने भरा गए 2 4 6 10 और 2 12। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन किस में भरे, तो 3s तो हमारा फुल हो गया, s में 2 ही होते हैं, भर फुल हो गया। अब 3s के बाद कौन भराता है 3p, तो लिख दो आप 3p। सर p में तो 6 होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमारे पास 6 नहीं, हमारे पास कितना है 1, तो आप कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे बस 1, ओके। चलो, है ना। अब हम थोड़ा सा और लॉजिकल बातों पे लॉजिकल क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। जैसे आपका Mg है और Mg पर हमने लिख दिया 2+, क्या लिख दिया 2+। अब 2+ Mg पर लिखा है मेरे भाई, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जो Mg साहब हैं, इस Mg साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया,
Mg ने कितने इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। टोटल कितने? परमाणु क्रमांक 12, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। बट सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। मेरे भाई अब आपको 10 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉनों को? केवल 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉनों को भरो, क्योंकि 2 इसने दान कर दिए। देख तो रहे हैं 12, लेकिन 2 तो यहाँ दान कर दिए ना, तो 10 बचे। 10 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन भरा गए सर। 2 4 6 10 हो गए, क्योंकि 12 तो थे लेकिन 2 दान कर दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 10 को भरना है। क्लियर हुआ? ठीक है। जैसे ये लिखा है आपका कैल्शियम, और ये आपका लिखा है 2+, इसमें लिखा है, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का दान किया? 2 का। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3+ लिखा होता तो 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता। 1+ तो लिखा होता तो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना? 20। कितना होता है? 20। अब 20 में 2+ लिखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो दान कर दिए। कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 18। कितने बचे? 18। 2 दान कर दिए, 20 थे। 18 इलेक्ट्रॉनों को अब हमें भरना है, तो भरो। तो सबसे पहले कौन भराता है? 1s2, फिर आपका 2s2, फिर आपका 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p6। भरा गए क्या? 2 6 10, 2 12 और 6 18, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन भरने थे ना मेरे भाई। भरा गए, जो आपके कहाँ तक भरा है? 3p तक। क्लियर है? ठीक है। अब मेरे भाई हमने लिख दिया Cl1-। अब मेरे भाई प्लस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन का दान करना होता है, जितने प्लस लगे उतने इलेक्ट्रॉन दान कर देना। अब ना Cl पर हमने 1- लिख दिया, और माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉनों को क्या करना? ग्रहण करना। अब Cl का परमाणु क्रमांक सर 17 होता है। कितना होता है? 17। माइनस का मतलब ग्रहण करना, मतलब माइनस, इस पे 1 माइनस लगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। टोटल इसके पास कितने थे? 17 थे। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने ग्रहण कर लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई हो गए। ठीक है, भरो इन 18 इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है मेरे भाई, तो 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए? 10 है ना। हमें कितने भरने हैं? 17 और 1 18। ठीक है, इसके बाद 2p6 के बाद कौन भराएगा? 3s2 और आपका 3p6। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके? 18। तो इस टाइप से मेरे भाई आपको इनको भरना है। ठीक है, अब जैसे मेरे भाई ऑक्सीजन भी आ गया, जिस पर आपका कितना लग गया? 2-। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अब 2- लगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए? 10। 2 माइनस लगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। 8 तो पहले से थे, 2 इसने ग्रहण कर लिए, तो 8 और 2 टोटल कितने हो गए? 10। मतलब इनको आपको 10 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो मेरे भाई आप इस टाइप से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस वाले माइनस वाले कुछ भी हो आप कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम के कारण लाइट चली गई है, इसलिए आपको इस टाइप का पढ़ाना पड़ रहा है बस। ठीक है, तो वीडियो को हम एंड करते हैं। सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क कीजिए, और जो भी आपको डाउट है हमें कमेंट में कमेंट लगाइए और पूछिए। ठीक है मेरे भाई, तो दिल से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।